पाकिस्तान तुर्किया की दोस्ती को 76 साल मुकम्मल होने पर तुर्किया ने पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए मुफ्त में तुर्की जाने की ऑफ़र दे दी। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान के उर्दू ट्रांसलेटर डॉक्टर फुरकान हमीद से जानिए तुर्किया में पाकिस्तानियों के लिए अब कितने बेहतर मौके हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं उस्मान भट्ट, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। नाज़रीन, पाकिस्तान और तुर्किया डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप को 76 साल मुकम्मल हो गए और एक संगे मील तय कर लिया है। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर फुरकान हमीद साहब मौजूद हैं, जो कि तुर्किया में इनके नेशनल टेलीविज़न और रेडियो स्टेशन में भी काम करते हैं और इसके अलावा तुर्किया के जो सदर हैं उनके ट्रांसलेटर भी हैं उर्दू में। तो इनसे जानते हैं कि पाकिस्तान और तुर्की रिलेशनशिप के मामले में किस स्टेज पे है इस वक्त। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं। एक्चुअली तल्लुकात आपने देखा कि दुनिया में पाकिस्तान को तुर्की के तल्लुकात की कहीं भी मिसाल नहीं मिलती, क्योंकि ये तल्लुकात बड़े फ़र्क हैं। फ़र्क इस लिहाज से हैं कि बाकी हुकूमतों के दरमियान तल्लुकात होते हैं, लेकिन ये दोनों वाहिद ममालिक हैं जो आवाम के दिलों में राज करते हैं। आवाम के दिलों में तल्लुकात होने की वजह से, आवाम के दिलों नरम गोशा होने की वजह से ये हमेशा एक दूसरे की जो भी कुछ हो हमेशा एक दूसरे का साथ देते चले आ रहे हैं। ये हमारी तारीख़ी ताल्लुकात जो है दरीना अंग्रेज़ों के पहले दौर से चले आ रहे हैं। फिर अंग्रेज़ों के बाद जो है आपने देखा होगा मुगलिया सल्तनत, उसके बाद मुगलिया सल्तनत के जितने भी बादशाह थे वो सब तुर्की थे। हम एक्चुअली देखा जाए हम तुर्की हैं, लेकिन यह है कि फ़र्क ये है कि हम लोग आप उर्दू में सारा कुछ करते हैं, वो सब कुछ टर्किश में करते हैं। फ़र्क ये है, लेकिन ये ताल्लुकात जो है आगे बढ़ते रहे। ख़ास तौर पर पाकिस्तान के अवाम ने जो इनकी जंग आज़ादी हुई थी उसमें जो रोल अदा किया था, जो इनकी तुर्कों की हमायत की थी, जो तुर्कों की मदद की थी, वो आज तक जो है वो फरामोश नहीं कर सके हैं। बेशक साइप्रस का मसला हो, कश्मीर का मसला हो, या कोई और मसला हो, या ये जिसे कहते हैं सैलाब आए, ज़ल्ज़ला आए, तुर्की हमेशा जो डिज़ास्टर हो तुर्की सबसे पहले पाकिस्तान की मदद को दौड़ता है। सर, वीज़ा पॉलिसी के बारे में बता दें। पाकिस्तान से स्टूडेंट्स जाते हैं तुर्की में और तुर्किया से भी यहाँ पर वर्क परमिट्स पे आते हैं, तो इसमें कितनी नरमी होगी वक्त के साथ साथ? क्या तरीक़ेकार है? पहले क्या होता था? इन 76 सालों में ये वक्त के साथ साथ क्या बेहतरी है? 15 जनवरी जो है तुर्की में स्कॉलरशिप हासिल करने की आखिरी डेट है। तुर्की स्कॉलरशिप जाएं, वेबसाइट पे जाएं और जो भी जिस डिपार्टमेंट में आप अपनी आला तालीम हासिल करना चाहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, डॉक्टरेट करना चाहते हैं, एमफिल करना चाहते हैं, आप वो जाएं, लिखें और आपको फुली फंडेड जो है वो स्कॉलरशिप मिलेगी। दुनिया में ऐसी स्कॉलरशिप कहीं भी नहीं है। आपको आने जाने का टिकट मिलेगा, आपको खाने का वहाँ पे पूरा बंदोबस्त होगा, अकोमोडेशन होगी, इससे बढ़ के कहीं वो नहीं है। हाँ, अलबत्ता वीज़े की पॉलिसी के बारे में जो कहा है, पहले वीज़े की पॉलिसी बहुत हल्की हुआ करती थी। अब चूँकि पाकिस्तान जो है गैर कानूनी तौर पर पहुँच जाते हैं, उसको रोकने के लिए, उसमें पाकिस्तान के इमेज को नुकसान पहुँचता है, उसको रोकने के लिए हुकूमत पाकिस्तान तुर्की ने ये फैसला किया कि वीज़ा थोड़ा सा सख्त किया जाए, ताकि एरा गैरा नथू हर जो पाकिस्तान का नाम बदनाम करना चाहे, कम से कम उनके तो रास्ते रोक दिए जाए। इसलिए वीज़े जो है तो थोड़ा सा सख्त है। तुर्किया के जो सदर हैं रजब तैयब एर्दोगान साहब, उनके आप ट्रांसलेटर भी हैं। पाकिस्तान में उनको बहुत पसंद किया जाता है, तो आप बतौर ट्रांसलेटर क्या समझते हैं उनके दिल में पाकिस्तानी अवाम के लिए कितनी मोहब्बत और हमदर्दी? देखा जाए अगर उनके दिल में पाकिस्तान के लिए एक अलग मकाम हासिल है, ऐसा मकाम उनको बाकी किसी मुल्क के हासिल नहीं है। हाँ, अज़रबैजान और पाकिस्तान उनके दिलों में, और जब भी कोई जलसा जुलूस वगैरह होते हैं वो हमेशा जो है पाकिस्तान के कौमी शायर अल्लामा मोहम्मद इकबाल के जो है इशार पढ़ते हैं और आवाम को कहते हैं कि देखिए पाकिस्तानियों ने हमारी जंग आज़ादी के मौका पर कितना काम किया था, कितनी हमारी मदद की थी। वो आज सफ़र यानी इस किस्म की जो जिसे कह सकते हैं कि उनकी मोहब्बत जो है वो दुनिया के किसी और लीडर के दिल में पाकिस्तानियों के बारे में नहीं है। और ये चीज़ मैं बता दूँ, वहाँ उन्होंने 2023 में जो इलेक्शन इंतखाबात हुए हैं, सदर के इंतखाब, उसमें उन्होंने 52% वोट हासिल किए थे। लेकिन अगर वो इंतखाबात पाकिस्तान में होते हैं, उनको अगर मैं आपको ये बता दूँ उनको 100% वोट पड़ेंगे, क्योंकि पूरे पाकिस्तान के लोग उनको बहुत दिल से चाहते हैं। ये सर, ये बताइएगा कि पाकिस्तान में एक तुर्किया का बहुत ड्रामा चल रहा है, अर्तुगरुल गाजी, आगे उस्मान गाजी, तो वहाँ भी क्या हमारे ड्रामे चलते हैं पाकिस्तान के? हाँ, वही मैं बता रहा था अभी थोड़ी देर पहले बात बता रहा। पहले किसी ज़माने में अनकई हसीना मई के ड्रामे जो थे बड़े सुपर हिट ड्रामे हुआ करते थे, वो ड्रामे ट्रांसलेशन करके डब करके तुर्की के टीवी पे चलते रहे हैं। लेकिन आजकल कोई ऐसा ड्रामा नहीं है जो चल रहा। लेकिन इस सिलसिले में तवज्जो दी जा सकती है कि पाकिस्तान ड्रामे भी वहाँ पर चलें, क्योंकि अब अच्छे ड्रामे मुफ्ती टीवी चैनल जो है बना रहे हैं, उनके साथ प्राइवेट चैनल के साथ बात की जा सकती है
और ये ड्रामों को आगे प्रमोट किया जा सके। सर अपने बारे में कुछ बता दें कि आप तुर्किया के जिस रेडियो चैनल से वाबस्ता हैं, जिस टीवी चैनल से वाबस्ता हैं, और जो तुर्किया के सदर हैं रजब तैयब एर्दोगान साहब, उनके साथ अब कब से एसोसिएट हैं? उनकी जो आप ट्रांसलेशन करते हैं, किस तरह की ट्रांसलेशन होती है? हाँ, एक्चुअली मैं जो मेरा ताल्लुक जो है तुर्की रेडियो टेलीविज़न TRT से, जैसे हमारे यहाँ PTV है और रेडियो पाकिस्तान है। हाँ, वो ये अलग-अलग है, लेकिन वहाँ पर इकट्ठा एक ही इदारा है, तुर्की रेडियो एंड टेलीविज़न। मैं वहाँ की उर्दू सर्विस, जैसे BBC है, वॉइस ऑफ अमेरिका है, वो उनकी उर्दू सर्विस हुआ करती है। इसी तरह हमारी उर्दू सर्विस है TRT उर्दू सर्विस। तो मैं उसका हेड हूँ, हेड के तौर पर फ़राइज़ अदा कर रहा हूँ। और जो खबरें तुर्की में होती हैं हम उसको ट्रांसलेशन करके अपने जो है वेबसाइट पे उर्दू में पेश करते हैं। हाँ, एर्दोगान के से पहले भी मेरे जो है प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ मैं ट्रांसलेटर के, इंटरप्रेटर के किरदार अदा करता चला आया हूँ। एर्दोगान के दौर में भी मैं अदा कर रहा हूँ, पहले भी, क्योंकि वहाँ इंग्लिश ट्रांसलेटर तो बहुत है, लेकिन उर्दू ट्रांसलेटर सिर्फ हम 2 हैं जो ये काम अंजाम देते हैं। मतलब कितने साल हो गए और कौन सी तकरीर करते हैं? देखिए, कौमी असम्बली में जितनी भी खिताबात हुए हैं वो मैंने ट्रांसलेशन उनकी की है। जब अभी रोज़मर्रा की गुफ्तगू होती है, पाकिस्तान के डेलीगेशन आते हैं तुर्की, या पाकिस्तान से तुर्की से पाकिस्तान का डेलीगेशन आता है, तो मैं एज ए इंटरप्रेटर जो है वो पीछे तकरीबन कह सकते हैं 20 साल से फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ।